खुशबू पांडे बिहार में जो दंगा फसाद हुआ है या उसको मारा पीटा गया है और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्या कहोगे इस पर? सर, मैं ये पहला ये बात कहना चाहूँगा, खुशबू पांडे के साथ जो भी हुआ, एक महिला होने के नाते उसके साथ जिस तरह से किया गया, भले ही उसकी गलती रही हो, अगर पुलिस ने या किसी और ने भी जो किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इसलिए कि वो एक महिला है, एक लड़की है और एक पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ ठीक है, भाजपा के असर में आके या हिंदुत्व के असर में आके वो फेमस होने के लिए या ये होने के लिए कोई भी ऐसी गलती कर रही है, लेकिन उसको अगर मारा पीटा गया है या उसको जोदोकोप किया है कि मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। क्योंकि तो महिला होगी तो फिर दंगे करवाने की छूट दे देनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा महिला होगी, महिला के ऊपर जो है ना इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। महिला अगर आपको एक थप्पड़ मार भी दे तब भी जो है ना आपको जो है उस पर रहम करनी होगी, महिलाओं का अधिकार देना होगा। इसमें ही आता है क्योंकि वो एक नाजुक सिमत होती है, वो उतनी शक्ति ये नहीं होती, तो उसको देना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे उसको करवाने ये कहाँ तक जायज है कि मस्जिद के सामने नमाज हनुमान चालीसा पढ़े? देखिए, जहाँ तक मस्जिद का ताल्लुक है, ये तो योगी जी के दौर में चल रहा है। मस्जिद को तो कहीं तो ये भी जायज़ नहीं है कि आप जो है मस्जिदों पे जाके। क्या देश में मंदिर की कमी पड़ गई है? ऐसा नहीं है कि मंदिर देखिए, अव्वल बात तो है, मंदिर तो कोई है नहीं। मंदिर जितने हैं वो सारे के सारे बौद्ध विहार हैं। अगर 200 साल के पीछे अगर जाया जाए, सवाल ये उठता है कि वो मस्जिद के सामने क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने गई? ये कह रहा हूँ, उसको प्रोजेक्ट करके भेजा गया। बिहार में चुनाव है, दिख रहा है ना। किसने भेजा उसे? जी, भाजपा आरएसएस ने भेजा, हिंदुत्ववादी फोर्स ने भेजा उसको। क्योंकि भाजपा हर चुनाव आप भाजपा की बात करें, फिर तो भाजपा वाले वो सारे जो उनका महिला सेल है उनको भेज दे दंगे कराने के लिए। ऐसा नहीं, भाजपा सेल अभी उनको वहाँ खुशबू पांडे को वहाँ भेजा, इसीलिए तो भेजा है ताकि वहाँ से हिंदू मुसलमान का जो है एक ट्रेंड शुरू करा के जो है आरजेडी या महागठबंधन या सेकुलर वोट को बांटा जाए। किस तरह से वो हिंदू ये मुसलमान के मस्जिद में जाके ये पढ़ना, वो पढ़ना, ये करना। तो जो कानून काम कर रहा है, पुलिस अरेस्ट कर रही है, तो फिर उसको इलीगल क्यों बता रहे हो? नहीं, मैंने तो इलीगल नहीं बताया। मैंने कहा भाजपा ये षड्यंत्र रच रही है। भाजपा जो है ना, जो झूठे प्रशासन और बताओ क्या कहते हैं ना, करप्ट प्रशासन, और उसके बाद जो है ईडी सीबीआई और चुनावी मशीन और ये जो सुप्रीम कोर्ट की धांधली। नहीं, भाजपा की को मैं कोई नेता थोड़ा ही, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। हर बात के लिए सत्ता जिम्मेदार होती है, केंद्र की सत्ता की जिम्मेदारी होती है। जो भी होता है उसके लिए केंद्र जिम्मेदार होता है, और केंद्र के शय पर ही खुशबू पांडे या उसकी पूरी टीम ये काम जो है कर रही है। अंधभक्तों की ऐसी फौज है जो जाकर जो है मुसलमानों से लड़कर मुसलमानों से कुछ भी हो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। बिल्कुल, क्योंकि वो बैठे हैं, क्योंकि मोदी जी खुद कह चुके हैं, जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बन रहे थे उस वक्त वो खड़े होकर खुद बोले, हर बात की जिम्मेदारी मैं अकाउंटेबल हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम अकाउंटेबल। मुझसे आपको सवाल करना है, क्रिटिसिज्म भी मेरा ही करना है। अगर आपको पता हो तो सीए एनआरसी के मामले में खुद बोले थे कि मेरा विरोध करो, हो सके तो मेरा पुतला भी जलाओ, कोई बात नहीं। ये तो कोई है ही नहीं। सारी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ले लेंगे बिल्कुल, हर चीज के लिए। जिस तरह आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? हम तो जनता है ना, हमें तो 8,500 रुपये वोटरशिप मिलना चाहिए, हमें महंगाई कम चाहिए, हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए, हमें जो है भारत में शांति चाहिए। हमारी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का मंशा क्या था उसका मंशा मैंने बताया ना, उसका मंशा कुछ भी हो, ये भाजपा का मंशा था, उसका कोई मंशा नहीं था। वो तो एक मोहरा बन के सामने आई। मुझे तो साफ साफ लगता है ये भाजपा की साजिश। इससे पहले भी बहुत सारी गंदी बातें बोल चुकी है। साजिश होती तो भाजपा के नेता उसकी बेल कराते। नहीं, बेल अब बेल हुआ कि नहीं हुआ ये अभी तो पता, अभी तो गई है ना, बेल हो भी जाएगी उसकी बहुत जल्द, जो अपने तरीके से करा ले। जैसे आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। उनका आदमी है जो गांधी जी को भी मारकर जो है वो जो है मुकर गए। इस देश में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता कोई क्या? बिल्कुल पढ़े, किसी ने मना किया? आज भी पढ़ा जाता है, हर जगह पढ़ा जाता है। मस्जिद में जाके कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप? कोई बात मस्जिद में थोड़ा ही पढ़ रहे थे, मस्जिद के आगे होकर निकले, वो मंदिर में पढ़ के आए। आपने लगता है उसका पूरा वीडियो देखा नहीं। उसने कहा मैं मस्जिद में घुसकर जो है हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तभी वहाँ के जो सेकुलर लोग हैं उन्होंने उसकी पिटाई की है। सेकुलर लोगों ने या और लोगों ने? नहीं, मुसलमान अगर पिटाई करते तो अब तक तो दंगा हो जाता। मुसलमान अगर पीटते तो दंगा हो जाता। मुसलमान तो ऐसे में भारत। तो आरोप तो यही लग रहा है ना कि मुसलमान ने उसे पीटा है। किसको? खुशबू पांडे को। अगर ऐसा होता तो पुलिस ने तो बयान दे देना था ना। पुलिस ने तो नहीं कहा मुसलमानों ने मारा है, किसी मुसलमान ने। मस्जिद के पास पिटा है ना, मस्जिद के पास हिंदुओं ने पीटा, क्योंकि वहाँ आसपास में बहुत सारे हिंदू भी हैं। तो आप हिंदू कैसे कहते हो हिंदुओं ने पीटा है उन्हें?
आप कैसे कह रहे हो हिंदू ने पीटा? तो ये पुलिस ने तो कहा ये बात, किसने? पुलिस ने ही तो कहा है। उसको अरेस्ट क्यों किया गया? अच्छा। उसको अरेस्ट इसीलिए ही किया गया ना कि वो अगर वो खुद ही मार खाई थी, उसको अंदर लेके गया तो हिंदुओं ने ही पीटा है, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने मारा है उसको। अरे क्या जरूरत पड़ गई थी मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा पढ़ना? और तो कई चुनाव है, जगह सीधी बात है, चुनावी खेल है। देखिए हिंदुइज्म के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किताब लिखी है, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, यानी हिंदू धर्म की जटिलताएं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा हिंदू एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका लाभार्थी ही ब्राह्मण है, जिसका जो ये है वो मनुस्मृति है या वेद है या पौराणिक व्यवस्था है। तो उसके तहत देखा जाए ब्राह्मण बनियों की सत्ता जब आने का टाइम होता है ना प्राप्त करने के लिए, वो इस किस्म की जो षड्यंत्र को रचेंगे। कभी तुम कहते हो हिंदू कोई धर्म नहीं है, कभी कहते हो हिंदू पॉलिटिकल है। एक मिनट, मैं ये कह तुम्हारा रहा हूँ स्टैंड नहीं पता? मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं हिंदू किस सेंस में कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मैं जब कहता हूँ हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती मूलशंकर तिवारी जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, वो कहते हैं कि हिंदू एक गाली है जो मुगलों द्वारा दी गई सत्यार्थ प्रकाश के 8वें सर्वोल्लास में। अगर कोई चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। आप हिंदुओं को अपमान कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती मूलशंकर त्रिपाठी खुद एक ब्राह्मण है, आर्य हैं, वो कह रहे हैं हम सब आर्य हैं, हम ब्राह्मण हैं ही नहीं। मतलब जबकि आर्य विदेशी हैं। हिंदू नहीं है जी, हिंदू हिंदू नहीं। नाम का ना कोई धर्म है ना कोई पंथ है, कुछ नहीं। खुद स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कह चुके हिंदू नाम का कोई रिलीजन है ही नहीं। आप बीजेपी की साजिश बता रहे हैं या एक विशेष समुदाय की साजिश है उसको बीजेपी, देखिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, जितनी भी सवर्ण दल है ना, ये सब पैसे वाले बड़े ब्राह्मण बनियों की पार्टियां हैं। ये पैसे वाले दल हैं। बसपा है, आरजेडी है, एसपी है, या जितने भी हैं बहुजन जो नेता हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो नेतागणों की जो पार्टियां हैं, वो जो है ना जनाधार वाली पार्टियां हैं। कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी है ना, ये सारी की सारी पैसे वालों की पार्टियां, ब्राह्मण बनियों की पार्टियां हैं। यूपी में बाबा की सरकार है, अब बिहार में भी बीजेपी की सरकार आ देखिए, जाएगी और हाँ। दिल्ली में भी अब रेखा गुप्ता आ गई है। हाँ, दिल्ली में ये मॉडल लागू होगा, यूपी मॉडल, बुलडोजर मॉडल। मुझे भी लगा रेखा गुप्ता जी वही है ना जो केजरीवाल जी की माता जी के लिए बोल रही थी। उनका ट्वीट भी है, उनका ये भी आपने है। देखा ट्वीट? जी, हमने उनका ट्वीट भी सब कुछ है, हम दिखा देंगे। अगर कोई आए तो हम दिखा देंगे रेखा गुप्ता का वो ट्वीट भी मौजूद है। डिलीट हो गए सारे। अच्छा, और उनकी जो वीडियो है जो कह रही हैं जेएनयू के बारे में, जहाँ से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी निकले हैं पढ़ के, और निर्मला सीतारमन पढ़ के निकली है जो अर्थ मंत्री है हमारी। महिला को अभी तक सम्मान कर रहे थे, अब अपमान करने लग गए। मैं अपमान कहाँ किया? मैंने कहा वो इतनी महान है रेखा गुप्ता जी, इतनी महान है। रमेश बिदुड़ी से भी 10 कदम आगे, रमेश बिदुड़ी जितने महान थे। तभी तो दिल्ली जैसे हाँ, उनको इसीलिए तो उनको बनाया गया है, इसीलिए तो उन्हें यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या मतलब? क्या एक महान नेता है वो। कपिल मिश्रा हो, रेखा गुप्ता हो, परिवेश वर्मा हो, ये तो बहुत सारे महान नेता है। जैसे मोदी जी गाली बाजों का कंपटीशन हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। देखिए आप जैसी गोली मीडिया ही कहेगी, आप लोग मतलब दिल्ली हमारे मुंह से आप ही कह रहे हैं ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना परिवेश वर्मा है, महान है, बिदुड़ी है, हम तो तारीफ कर रहे हैं उनकी, हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली के आन बान शान है। हाँ जी, बिल्कुल, इतनी बड़ी आन बान शान है। वो तो अब मैंने जेएनयू के बारे में उनके जो बयान है सुन के पता लग गया है ना। मोदी जी भी जब महिला मुख्यमंत्री बनी, इसके लिए आपको चिढ़ हो रही है? महिला मुख्यमंत्री क्या शीला दीक्षित नहीं थी, आतिशी नहीं थी? हैं? उसको तो स्टाम्प, रबड़ स्टाम्प थी। अच्छा, मैं शीला दीक्षित तो कांग्रेस की नहीं महिला थी या कांग्रेस बीजेपी से क्या मतलब? कांग्रेस बीजेपी क्या मतलब? हाँ, भाजपा। शीला दीक्षित का विरोध किया कभी नहीं किया आपने? नहीं, जब देखिए सत्ता में जो आएगा उसका विरोध। अभी हम रेखा गुप्ता का कोई विरोध नहीं कर रहे। जब आएंगे वो काम करेंगे, पता चलेगा। काम शुरू कर दिया उन्होंने एमसीडी में। हाँ, काम तो एक अभी हमने देखा, उनका एक वीडियो हमने देखा था, वो जो एमसीडी के इसमें संसद में जो माइक के साथ कर रही थी, कितना अच्छा माइक को चेक कर रही थी शायद तोड़ वो भी वीडियो हमने देखा। शायद वो गलत वीडियो है, हमारी नजर में तो आया। गलत होती तो बीजेपी मुख्यमंत्री थोड़ा बनाती। मैं तो कह रहा हूँ, ये तो बीजेपी का तो संस्कारी पार्टी है। उनके आते ही यमुना में सफाई चालू हो गई है। बिल्कुल। कैसी सफाई? कौन सी सफाई? आपने नहीं देखी वीडियो? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। 3 गाड़ी लग रही है। गाड़ी तो कुछ भी लगा दो आप। और तो जैसे इसमें हमने देखा था, इसमें दरभंगा में एम्स खुल गया था। शाहीन बाग से सफाई शुरू हो गई। शाहीन बाग से सफाई, दरभंगा में एम्स खुल गया था। तो शाहीन बाग से होगी सफाई। बिल्कुल, हाँ, कहीं से भी कर दो। अब दिल्ली में विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी दिल्ली में। विकास कैसा विकास? जैसे जो 300 से 400 जो हमारे जो इसमें लेके आए
हैं अमेरिका से जो भेजे गए हथकड़ी डाल के, ऐसा विकास होगा? मुस्तफाबाद का शिव विहार बनेगा। मुस्तफा के 2 हिस्से बनेंगे, शिव विहार बनाओ, जो बिहार बनाना बना दो, अभी सत्ता में हो तुम कुछ भी बना सकते हो। नाम बदलने के अलावा काम ही क्या किया है? योजनाओं को बदल के प्रधानमंत्री योजना बना दिया, आवास योजना बना दिया, इंदिरा आवास योजना को। 5 किलो राशन नहीं खा रहे आप? हम तो ये है नहीं, जो हमको मिलता ही नहीं, हमको ना 15 लाख मिला, ना 5 किलो राशन मिलता है, और ना ही जो है हमारे अच्छे दिन आए, ना ही हमारी महंगाई 2500 का रजिस्ट्रेशन तो करा दिया होगा। हाँ, तो 15 लाख का भी रजिस्ट्रेशन नहीं, कराया। 2500 का बताओ। कौन? नहीं, 2500 ना। अरे अबे मोदी जी, हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं या उनकी पार्टी के जितने भी वादे हैं, अभी जो वादा किया था रेखा गुप्ता ने तो साफ कर दिया ना इस बात को। रेखा गुप्ता जी 8 हमारी तारीख को पहली किस्त जा रही है। हाँ, तो वो जो अभी साफ कर दिया ना कि वो जो 2500 वाला मामला है महिलाओं को जाने का, रेखा गुप्ता जी ने बोला हम इस पर सोचेंगे। मोदी ने कहा था मेरी गारंटी, ना 15 लाख की गारंटी, घंटा जैसे हमारी 15 से 20 लाख। अरे मोदी जी की गारंटी फेल होती है क्या कभी? सही बात है, 15 से 20 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में आ ही गए। मेरे तो नहीं आए, आपके तो आए होंगे, क्योंकि आप लोग अडानी अंबानी के पैसे से चल रहे हैं। 2500 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया घर से? नहीं कराया। हमको मालूम है मिलने वाला तो है नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला? जी, हम जनधन अकाउंट तारीख को पहली किस्त आ रही है। आ गई आने वाली है। आएगी। अरे आएगी तो 15 लाख की आ रहे थे। दिल्ली वासियों को नया मुख्यमंत्री मिला, स्वागत कीजिए। हाँ, तो स्वागत तो है, चुनाव आयोग का स्वागत है। हम तो चुनाव आयोग को बधाई भी देंगे, चुनाव आयोग का स्वागत भी करेंगे। आप बधाई दीजिए जी, आप बधाई दीजिए। क्या बधाई दें? अभी तो हमको चुनाव आयोग जो है, चुनाव अधिकारी ऐसा दिए, CGI ऐसा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसा बना दिए हैं कि उसके ऊपर केस चल रहा है ना, उस पर स्टे हो गया, उसको आपने ऐसे बना दिया। तो बात क्या है, राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हो? राहुल गांधी ने बोला मैं मान नहीं रहा उसको। हम वो नहीं मान रहे हैं। अगर हम राहुल गांधी से कम है, हम भारत की जनता, हम वोट देते हैं, हम वोटर हैं, हमारा राइट नहीं है? हमें मिला क्या? राहुल गांधी ने तो हमारी भी बात नहीं की। मैं तो साफ कहूँगा, राहुल गांधी से भी कहूँगा कि वो भी पक्ष से मिले हुए हैं, मोदी जी से मिले हुए हैं, वो मिले हुए। हाँ, अगर आपने वादा किया था 8,500 रुपये एक आदमी का अकाउंट में आएगा, ठकाठक याद आया, वो है ना वोटरशिप की बात थी जो 2011 में उन्हीं की सरकार लेके आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे। तो वो उसको अगर आप महिलाओं को, बेरोजगारों के बजाय सारे वोटरों को देने की बात कर देंगे तो क्या बुराई है इसमें? हर BPL को मिले, हर APL को मिले, वोटर को वोटरशिप मिलना चाहिए। 8,500 रुपये फ्री ब्रीज की आदत पड़ जाए बस। क्या फ्री बीज क्या होता है? कौन अभी मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए, किसी के बाप की बपौती है वो। हम सुबह से लेकर शाम तक टैक्स भरे जनता, आप उठा के पैसा दो अंबानी अडानी को। मतलब टैक्स पे का हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे का पैसा जिनके 10-10 12-12 बच्चे उनको दें। किसके 10-10 12-12? जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जैसे मोदी जी के पिताजी के थे, योगी जी के पिताजी के आप थे। पर्सनल जा रहे हो, पर्सनल जा रहे हो, पर्सनल। उनके भी उतने भाई बहन हैं, गलत ये बात। बोल रहा था। जो पूछा सवाल का जवाब दो। 10-12 जिनके ज्यादा बच्चे उनको दे दें। नहीं, मेरे कहने का मतलब मोदी की जो पिताजी हैं उस टाइप के लोगों की बात कर रहे हाँ, हैं। मोदी जी बोला करो। अब मोदी जी महान है, शक्तिमान है। और जसोदा बहन से उसने पूछना पड़ेगा कितने महान काम उन्होंने किए हैं। हमारी जो आदरणीय जसोदा बहन जी हैं वो बताएंगे कितने महान हैं, कितने न्याय प्रिय हैं वो, है ना। ये महान काम उन्होंने किया। अभी ट्रम्प के पास भी गए थे, वहाँ से भी आए, डॉलर गिरा तो उसके बाद मोदी जी खुद कहते हैं जिस देश का डॉलर गिर जाता है उस देश का प्रधानमंत्री भी गिर जाता है। मोदी जी खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता। अब दिल्ली को महिला CM मिला, उससे खुश हो के नहीं हो? ना, महिला सीएम इससे पहले भी मिली है 15 साल। आप खुश हो के नहीं हो बताओ? खुश दुखी होकर भी क्या उखाड़ लेंगे? खुशी तो हम हैं, खुश तो हम ऐसे ही रहेंगे जब तक भाजपा रहेगी। भारत भी इसी तरह भुखमरी, बेरोजगारी, है ना, ये सब बढ़ता रहेगा, लेकिन ऊपर से दिखाया जाएगा विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विनाश ही विनाश। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336
बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714